मेरे साथ ये घटना तब घटी जब मेरे और मेरी पत्नी के बीच एक बार फिर लड़ाई हुई। उसने मुझसे कहा कि मैं रोज रोज के इस झगड़े से परेशान हो गई हूं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये बोलकर उसने गाड़ी की चाबी उठाई और चली गई। मुझे लगा कि अगले दिन वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। दूसरे दिन मैंने उसको मैसेज करके माफी मांगा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तीसरे दिन मैं घबरा गया और पुलिस स्टेशन जाकर लापता होने की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होती रहती है। जब मैं वापस घर आ रहा था, तब मुझे अपने घर के बाहर एक डब्बा दिखा जो मेरे नाम का था। मैंने उसे खोला, फिर मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि उसमें एक उंगली थी जिसमें एक रिंग थी। रिंग को अच्छे से देखा, फिर मुझे याद आया कि ये रिंग तो मेरी पत्नी के है। मैंने पुलिस को फोन करके सब बता दिया। वो लोग उस डब्बे को के लिए ले गए और उन लोगों ने इस केस को गंभीरता से लेने लगे। हर दिन मेरे घर के बाहर एक डब्बा आता था और हर बार पिछले डब्बे से ज्यादा डरावना होता था। फिर पुलिस वालों ने डीएनए टेस्ट किए और फिर उन्होंने जो मुझे बताया उससे मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि वो उंगली मेरी पत्नी के नहीं है, बल्कि एक लापता लड़की मरिया की है। कुछ दिन और उसे बिल्कुल मेरी बेटी की उंगली जैसा दिखाना चाहता है। कुछ दिनों बाद मरिया का लाश पुलिस वालों को मिला, लेकिन उनको मेरी पत्नी का पता कभी नहीं चला मिला। मैंने हार छोड़ दिया और नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। मैं आज भी सोचता हूं कि क्या वो डब्बे मेरी पत्नी मुझे भेजती थी, और अगर